अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं हमज़ा वसीम PSX एनालिसिस से। तो आज की वीडियो थोड़ी स्पेशल होगी, एक केस स्टडी होगी ऑक्टोपस के ऊपर। इन द पास्ट हम काफ़ी केस स्टडीज़ कर चुके हैं, लाइक PHDL के ऊपर की थी। 400 रुपये पे आप लोग को बताया था कि अराउंड 790 रुपीज़ इनको मिल सकता है। इसी के अलावा हम बहुत सारी केस स्टडीज़ करते हुए आए हैं अपने वीडियोस के थ्रू, जैसे ट्रैवलर्स की लास्ट ईयर की थी। तो अल्लाह का शुक्र है, हम काफ़ी अच्छी अच्छी केस स्टडीज़ लाते रहते हैं। तो आज की जो केस स्टडी होगी वो ऑक्टोपस के ऊपर होगी। कल इसका रिज़ल्ट आया, ऑल्दो लॉस आया, उसके बावजूद कल जो है इसको एक अपर लॉक लगा। इवन आज भी ये अपर लॉक तक गया था और क्लोजिंग काफ़ी नीचे आई अपने लॉक से। ठीक है ना, वॉल्यूम ज़बरदस्त रहे। तो इसका क्या माजरा है उसको भी हम समझेंगे। सबसे पहले तो आप ऑक्टोपस को देख लेते हैं, इसके चार्ट को। ज़बरदस्त वॉल्यूम और ज़बरदस्त अपसाइड। अब देखिए, अगर आप इसका रिज़ल्ट देखते हैं, सबसे पहले मैं इसके रिज़ल्ट के ऊपर चला जाता हूँ ऑक्टोपस के। तो हम कंसोलिडेटेड रिज़ल्ट ही देख लेते हैं। तो बहरहाल ऑक्टोपस का जो, तो इस वक्त मैं मौजूद हूँ कंसोलिडेटेड रिज़ल्ट पे। लेटेस्ट रिज़ल्ट जो आया हाफ ईयरली का, तो आप देखेंगे सबसे पहले कि ऑल्दो लॉस आया है कंपनी का, लेकिन जो इसकी टॉप लाइंस है उन्होंने एक बहुत ज़बरदस्त ग्रोथ आया है टॉप लाइंस के अंदर। लास्ट ईयर क्वार्टर एंडेड में 20 करोड़ की सेल थी, इस बार ये सेल 30 करोड़, 50% का जंप आ चुका है। ठीक है ना। इवन हाफ ईयरली आप देखेंगे तो हाफ ईयरली भी काफ़ी एक अच्छी ग्रोथ देखने को मिली है ऑक्टोपस की ग्रोथ में, रिजल्ट की ग्रोथ में, रेवेन्यू ग्रोथ में। ऑल्थो बॉटम लाइन इतनी डिप्रेसिंग है, लेकिन जो टॉप लाइन है उसके अंदर एक ज़बरदस्त ग्रोथ है। ठीक है। और ग्रोथ कंपनीज में हम यूजुअली देखते हैं कि अगर उनकी ग्रोथ बहुत अच्छी हो रही है, टॉप लाइन बहुत अच्छी हो रही होती है, तो उनके जो लॉस है उसको काफ़ी हद तक इग्नोर कर दिया जाता है, क्योंकि ये माना जाता है कि एक बार कंपनी के बहुत ज़्यादा रेवेन्यूज़ हो जाएगा तो फिर उधर प्रॉफिट निकाला आसानी से जा सकता है। अब वजह क्या? अब देखिए, आप सबसे पहले तो मैं एक चीज़ बता देता हूँ कि देखिए, बावजूद ग्रोथ आने के इसकी अर्निंग्स इतनी अच्छी नहीं रही। क्यों लॉस आया? लास्ट ईयर तो कम रेवेन्यू पे इसका वो आ गया था प्रॉफिट। अब देखिए, इसमें बहुत सारी चीज़ें, मैं कुछ ऐसी ऐसी चीज़ें आज आप लोगों के साथ बताऊंगा जिसमें होपफुली आप लोगों को काफ़ी अच्छा फ़ायदा भी होगा और आप लोगों को एक बेहतर डिसीजन बनाने में आसानी होगी कि क्या ये एक बहुत बड़ा सा फ्रॉड हो रहा है हमारे साथ, क्या ये हमारे साथ एक बहुत बड़ी मैनिपुलेशन की जा रही है, या वाकई में इसका ब्राइट फ्यूचर है। बहुत सारी चीज़ें भी आपको देखने को मिलेंगी और पता भी चलेगी। सबसे पहले तो आप देखेंगे तो देखिए, हमारी जितनी भी टेक्नोलॉजी सेक्टर है, ठीक है, लास्ट ईयर या उससे लास्ट ईयर इनके रिजल्ट्स बहुत अच्छे हैं। उसकी बहुत बड़ी वजह थी कि डॉलर का रेट बढ़ जाना। डॉलर के रेट बढ़ने की वजह से इनका क्या होता है कि एक एक्सचेंज गेन हो जाता है। अब मिसाल के तौर पे मैं ऑक्टोपस हूँ या मैं, मेरी कंपनी है, ठीक है ना। आप जो है बाहर रहते हैं या अमेरिका में रहते हैं, मैंने आपको माल बेचा $1000 का, ठीक है। उस वक्त डॉलर की वैल्यू थी $200। तो उसकी आपने मुझे पाकिस्तानी रुपीज़ में कितने देने? 2 लाख रुपए। मैंने आपको $1000 का माल बेचा है। अब क्या होता है कि अब जब पैसे देते हुए आपको 1 साल लग जाता है, एक मिसाल के तौर पे 1 साल बाद आप मुझे वो $1000 लौटा देते हैं। अब जो पैसों की जो कीमत बनती है $1000 की, वो $300 बनती है, एक मिसाल के तौर पे। अब जो ये मुझे 1 लाख रुपए का प्रॉफिट हुआ, ये एक्सचेंज जो गेन हुआ है ना, ये होती है हमारी अदर इनकम या एक्सचेंज गेन। ये बहुत बड़ी वजह थी जिस वजह से हमने एक ओवरऑल जो टेक्नोलॉजी सेक्टर है उसके अंदर एक इन द पास्ट बहुत अच्छी अर्निंग्स देखी, और अब उस तरीके की अर्निंग्स नहीं देखने को मिल रही। आप देख सकते हैं, मैं हाफ ईयरली के रिजल्ट पे मौजूद हूँ। लास्ट ईयर हाफ ईयर में जो ऑक्टोपस है उसे 2,71,000 रुपीज़ इन थाउजेंड्स है, 27 करोड़ रुपए का प्रॉफिट किया था। लेकिन उसकी जो अदर इनकम थी वो 27 करोड़ 80 लाख थी। मतलब अगर आप इस अदर इनकम को हटा दें तो लास्ट ईयर भी उसने लॉस किया। लेकिन वजह क्या थी? डॉलर बढ़ने की वजह से इनको फ़ायदा हुआ। ठीक है। तो एक ये बड़ी वजह हो जाती है प्रॉफिट के अंदर गिरने की। बहरहाल आगे जब कभी डॉलर बढ़ेगा, अब जाहिर सी बात है उस पेस से तो नहीं बढ़ेगा जिस पेस से हमने लास्ट टाइम देखा था, लेकिन डेफिनेटली थोड़ा बहुत भी बढ़ता है तो इनका बहुत बड़ा इम्पैक्ट तो नहीं, लेकिन थोड़ा बहुत एक पॉजिटिव इम्पैक्ट लाजमी आएगा। अब यहाँ पे सबसे बड़ा मसला क्या है? देखिए, मेरा मानना ये है कि हम देख तो रहे हैं कि रेवेन्यू में 50% की ग्रोथ है क्वार्टर ऑन क्वार्टर, लेकिन एक बहुत बड़ा इशू इस वक्त मौजूद है, और वो ये है कि इसके जो रेवेन्यू है वो है 30 करोड़ रुपए।
ठीक है, हाँ क्वार्टरली। हम साल का मोटा मोटा भी ले लेते हैं तो 1.2 बिलियन रुपीज़ बनता है। ये जो 30 लाख है ना, या जो हाफ ईयरली तकरीबन इससे 62 करोड़ किया है, आप इसको डबल भी कर लेते हैं तो मोटा मोटा 1.2 बिलियन रुपीज़ हो जाता है ये। क्या 1.2 बिलियन रेवेन्यू इज़ इनफ फॉर अ कंपनी विच इज़ वैल्यूड एट 17 बिलियन रुपीज़? ठीक है, इसकी इस वक्त जो मार्केट कैपिटलाइजेशन इज क्लोज टू 18 बिलियन, बट इट्स रेवेन्यू, इसका जो रेवेन्यू है, ये जो सेल कर रहा है वो 1.2 बिलियन है खाली। भले 50% ग्रोथ हो, इसकी रेवेन्यू इतना कम है। आप इसको पर शेयर अगर निकालें, 1.2 बिलियन को पर शेयर अगर आप कैलकुलेट करते हैं, डिवाइड बाय 157 मिलियन शेयर्स कर देते हैं, इट्स क्लोज टू 8 रुपीज़। आप सोचे तो सही, एक कंपनी जिसका आज मार्केट रेट 114 रुपीज़ चल रहा है, उसकी ईयरली जो रेवेन्यू पर शेयर है वो सिर्फ और सिर्फ 8 रुपये है। आप खाली इमेजिन कर सकते हैं 8 रुपये का क्या मतलब। हर साल ये 50% से ग्रोथ करे या डबल भी होता रहे ना, तो 100 रुपये की खाली सेल करने में इसको चंद साल लग जाएंगे। अनटिल एंड अनलेस कोई एक्स्ट्रॉर्डनरी केस हो जाता है, कोई बहुत ही बड़ा कॉन्ट्रैक्ट मिल जाता है। हम तो प्रैक्टिकली बात कर रहे हैं ना, तो आप ये सोच सकते हैं। और फिर मोटा मोटा जो हम देखते हैं, कंपनी 10 से 20% अपने नेट रेवेन्यू का प्रॉफिट बना सकती है, मोटा मोटा रियलिस्टिकली अगर हम होके सोचें तो। मतलब चंद साल तो लग जाएंगे 100 रुपये की खाली सेल्स करने में, और उसका भी अगर 10 या 15% ही कमाए तो 10 से 15 रुपये कमाएगा ये आगे के 5-7 साल 10 साल बाद, और वो भी कंफर्म नहीं है। ठीक है ना, उसमें बहुत ज़्यादा इफ्स एंड बट्स मौजूद है। आप खाली समझ रहे मैं कहना क्या चाह रहा हूँ। इट्स अ वेरी सीरियस इशू। आप देखिए, मिसाल इसके हम पीयर्स की बात कर लेते हैं ना। आप नेटसॉल की देखें, तकरीबन 80 to 90 रुपीज़ पर शेयर ये सेल कर रहा है। रेट किया है 120 रुपये के करीब, 125 रुपये चल रहा है एक मिसाल के तौर पे। आप एवीएन देख लें, उसकी मार्केट कैपिटलाइजेशन अगर तकरीबन 23 अरब के पास है, तो उसकी जो सेल है वो 17 अरब रुपये थी लास्ट ईयर की, फुल ईयर की मैं बात कर रहा हूँ। और यहाँ पे हम डबल की बात नहीं कर रहे रेवेन्यू मल्टीपल, हम 10 टाइम्स की भी बात नहीं कर रहे, हम क्लोज टू 13 to 15 टाइम्स रेवेन्यू मल्टीपल की बात कर रहे हैं, विच इज़ द हाइएस्ट इन दिस सेक्टर आई गेस सो, या वन ऑफ द हाईएस्ट कह लीजिए। और ये एक बहुत ही सीरियस इशू है। अच्छा, अब एक और बात की जा रही है कि इसकी ऑक्टोपस प्रॉफिट इसलिए नहीं कर पाई कि फाइनेंस कॉस्ट ज़्यादा है। आप इसकी खाली फाइनेंस कॉस्ट कैलकुलेट करेंगे तो आप खाली दंग हो जाएंगे। मैं आपको दिखाता हूँ, दरअसल मैंने बहुत सारी कंपैरिजन्स के लिए खोल के रखे हुए हैं। इसकी फाइनेंस कॉस्ट पता है कितनी है? 1553 को अगर आप 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो सिर्फ और सिर्फ 15 लाख रुपए ये इसकी क्वार्टरली जो है वो फाइनेंस कॉस्ट निकली है, जो कि पर शेयर जो है लाइक 1 पैसे बनता है या कितना बनता है, लेकिन लाइक इट्स सिग्निफिकेंटली लो। इवन इंटरेस्ट रेट्स अगर आपकी गिर जाते हैं तो भी ये इतनी अर्निंग नहीं कर पाएगा। इंटरेस्ट रेट से कोई खास इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा, ऑल्दो इंटरेस्ट रेट का डायरेक्ट इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा, इनडायरेक्ट इम्पैक्ट्स तो हर एक कंपनी पर पड़ते हैं, वो मैं उसके ऊपर बारे में बात नहीं करना चाह रहा। लेकिन ये एक बहुत सीरियस इशू है जो मैं इस वक्त एड्रेस कर रहा हूँ। सो इट्स अ क्लियर मैनिपुलेशन। ठीक है ना, एक बात और मैं बताता चलूँ, अच्छा उसके ऊपर मैं आता हूँ, उससे पहले ये बात बताता चलूँ, इट्स क्लियर मैनिपुलेशन नथिंग। मतलब आपके सामने रेवेन्यू कितना कर रहा है पर शेयर, रेवेन्यू मल्टीपल कितना है, हम पी मल्टीपल की तो देखते हैं, रेवेन्यू मल्टीपल आप देख लीजिए, इट्स वन ऑफ द लोएस्ट। और आप इसका रेट देखें कि इसको क्या रेट दिया जा रहा है। एक मैं बात बताऊँ तो इट्स प्योर सट्टा, इसके अंदर सिर्फ सट्टा हो रहा है और प्योर मैनिपुलेशन है। और जाहिर सी बात है, क्योंकि जिस स्टॉक में सट्टा शुरू हो जाता है तो नो डाउट वो कहीं कहाँ भी ला कर छोड़े स्टॉक को। ठीक है ना, क्योंकि एक तो इसके शेयर्स इतने कम हैं, आप देखें 157 मिलियन तो शेयर्स है, फ्री फ्लोट सिर्फ 47 मिलियन शेयर्स है, क्योंकि 70% के करीब इसकी होल्डिंग जो है वो लास्ट ईयर की रिपोर्ट में मतलब एवीएन ही होल्ड करती है, क्योंकि एक एवीएन की सब्सिडरी है। और आप देखें कि एवीएन का रेट क्या और ये क्या रेट है। ठीक है ना, तो एवीएन फिर कुछ इसमें बेहतर है, लेकिन फ्री फ्लोट आप देखें तो सिर्फ 47 मिलियन शेयर्स है। इसमें से भी पिछली बार की जो एनुअल रिपोर्ट थी उसमें से पता चला था कि कुछ जब इसका रेट 50 रुपये था तो उस वक्त पता चला था कि कुछ 90 लाख शेयर्स आपके दाऊद हरक्यूलिस के पास है, और बहरहाल काफ़ी कुछ ग्रुप्स के पास है। तो ओवरऑल फ्री फ्लोट बहुत ही कम हो जाता है इसका। इस वजह से इसको बहुत ईजीली मैनिपुलेट किया जा सकता है और करा जा रहा है। और मैं यही बोलना चाहूँगा कि प्लीज़ आप इस चीज़ को कंसिडर करें
नहीं, इस नो डाउट इनकी इनकी अगर ये लोग चाहे तो 150 रुपये पे ले जाए, 200 रुपये पे ले जाए, लेकिन इसके कोई बेस नहीं है, कोई फंडामेंटल मुझे नज़र नहीं आ रहा। अगर आप लोग को कोई एक इनसाइड इन्फॉर्मेशन है या कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन पता है तो लाजमी शेयर कीजिएगा। लेकिन हमने यही देखा है कि लोग इस शेयर्स में आकर लुट जाते हैं, उनके पैसा ज़ीरो हो जाता है। पिछली बार भी जब इसका आईपीओ आया था ये 110-120 के पास गया था, और उसके बाद जो क्रैश आया इसका सिग्निफिकेंट क्रैश था, 35-40 रुपये पे कोई पूछने वाला नहीं था इसका, इस शेयर का। वो बात अलग है, मार्केट भी डाउन थी नो डाउट, लेकिन 35-40 रुपये पे कोई पूछने वाला नहीं था। अच्छा छोड़े, मार्केट बढ़ भी गई। इस आप खाली इस मार्च का देखें रेट, इस मार्च को इसका रेट चल रहा था 40 रुपीज़, 39-40 रुपीज़। इस मार्च में आपका इंडेक्स कितना था? 70,000 के पास ही था, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, या चले 65-70 हज़ार तो था ही ना उस वक्त भी। उस वक्त भी इसको कोई 40 रुपये में लेने वाला नहीं था। आज आप देख ले 113 रुपये पे लोग ले रहे हैं। ये इसमें बहुत बुरा फंस सकते हैं। देखिए मैं आपको क्या रिकमेंड करूँगा, सट्टा जिनको करना है ना वो करे गेम, इसमें जो ट्रेडिंग करना चाहते हैं करे गेम, इसमें लेवल्स के साथ काम करें, नो डाउट कर सकते हैं, लेकिन इन्वेस्टमेंट का तो आप सोच भी नहीं सकते, और स्टॉप लॉस को आप इग्नोर भी नहीं कर सकते, ठीक है ना। क्योंकि बड़े लोग तो क्या है कि वो तो कर देंगे मैनिपुलेशन, एट द एंड माल किसके हाथ में रहेगा? मुझ और आप जैसे इन्वेस्टर, रिटेल इन्वेस्टर्स के हाथ में माल रह जाएगा, और हम जो है ना इसमें नुकसान में बैठे रहेंगे, ठीक है ना। तो अभी तो सट्टा चल रहा है, और जब तक ये सट्टा चल रहा है ना इसमें सब कमा रहे हैं। जब नीचे आने लगेगा ना तो उस वक्त आपको कोई बोलेगा और ले लो, ये 200 हो जाएगा, ये 300 हो जाएगा, तो बातें ये चलती रहेंगी। आपने जो है सिर्फ मोमेंटम को देखकर काम करना है। जहां आपको मोमेंटम अच्छा लगा, कल अच्छा मोमेंटम बना, आप ले सकते थे। मोमेंटम को देखकर काम करें, स्टॉप लॉस को देखकर काम करें। इसके अंदर कोई इन्वेस्टमेंट का मेरा नहीं मानना कि आपको करना चाहिए, क्योंकि इट्स अ प्योर सट्टा स्टॉक। आप 8 रुपये की सेल है। अच्छा चले अब हम इसके कुछ और भी मैं आपको दिखा देता हूँ। रिपोर्ट, एनुअल रिपोर्ट पे लास्ट ईयर की चलते हैं। अच्छा चलो उससे जैसे मैंने आपको बताया था कि 1 बिलियन की खाली 1.2 बिलियन की सेल है, और इसका मार्केट कैपिटलाइजेशन 17 बिलियन चल रहा है। आप इसके पेयर्स को देख सकते हैं। ये नेटसॉल है। नेटसॉल की जो लास्ट ईयर का कंसोलिडेटेड रिजल्ट था उसमें इसने 7 बिलियन की जो है वो सेल की थी, रेवेन्यू क्या था, और रफली जो है मार्जिन जो इसका बन जाता है वो 13-14% बन जाता है नेट मार्जिन। तो 12 रुपये की अर्निंग आई थी, बहुत अच्छी अर्निंग थी। मकसद ये कहने का कि एक 7 बिलियन की जो कंपनी सेल कर रही है उसको, उसकी आज के दिन जो वैल्यू है वो, उसकी आज की मार्केट कैपिटलाइजेशन 11.5 अरब रुपए है। इवन आप और भी देख ले, सिमेट्री को देख ले, सिमेट्री की सेल जो आई इस बार वो कितनी थी? फुल ईयर की अराउंड 60 करोड़, 578 मिलियन के करीब। आप सोचें कि ऑक्टोपस जो है वो बस इससे ऑलमोस्ट डबल कर लेगा साल की, लेकिन ये ऑलमोस्ट हाफ करे। इसका रेट देखे सिमेट्री का, सिमेट्री तो आपकी प्रॉफिटेबल कंपनी है, आपकी ऑक्टोपस तो प्रॉफिटेबल कंपनी भी नहीं, और सिमेट्री की ग्रोथ भी बहुत ज़बरदस्त है। टेलीकार्ट के हवाले से बात कर ले तो टेलीकार्ट की जो है वो शेयर्स, क्योंकि टेलीकार्ट के भी अच्छे खासे हैं, उसकी जो बेसिकली मार्केट कैपिटलाइजेशन है वो 2.4 बिलियन के पास है, और अगर आप उसकी सेल देखते हैं तो 9 महीनों में उसने 8 बिलियन कर ली है, ठीक है। लास्ट ईयर के 9 मंथ से अगर आप कंपेयर करेंगे तो लाइक ये भी डबल है, ठीक है ना। फिर वही बात है। अच्छा साल की ये भी 10 अरब रुपये बन जाएगी, एक मिसाल है, 10 अरब रुपये ये बन जाएगी, और आपकी जो मैं कंसोलिडेटेड रिजल्ट की बात कर रहा हूँ, और इसकी मार्केट कैपिटलाइजेशन कितनी है? 2.5 अरब रुपये। लाइक ये मतलब इसका 0.25 है रेवेन्यू मल्टीपल, कंपेयर टू ऑक्टोपस जिसका रेवेन्यू मल्टीपल इस वक्त 13-14 के पास चल रहा है। मतलब ये टेलीकार्ट से इन टर्म्स ऑफ रेवेन्यू मल्टीपल इट्स लाइक 40-50 टाइम्स एक्सपेंसिव, ठीक है ना। ये वो चीज़ है, वो टेक्निकलिटीज़ है जो हर एक इंसान को पता होना चाहिए। और आजकल तो पूरा जितना भी टेक्नोलॉजी सेक्टर है वो प्रॉफिट क्यों नहीं कर पा रहा है? क्योंकि मैंने आपको बता दिया क्या बहुत बड़ा इशू। सिस्टम्स एक अच्छी कंपनी है जो स्टिल अच्छी प्रॉफिट मेंटेन करने की पूरी कोशिश कर रही है, क्योंकि उसकी ग्रोथ बहुत अच्छी है। उसका भी तकरीबन रेवेन्यू पर शेयर 200 रुपये के करीब बन जाता है, तो वो भी रेवेन्यू मल्टीपल अराउंड 2 के उस पर मिल रही है, ठीक है, कंपेयर टू ऑक्टोपस जो कि 15 के मल्टीपल पे मिल रही है। और सिस्टम इज़ वन ऑफ द एक्सीलेंट कंपनीज फॉर इन्वेस्टमेंट। तो प्लीज़ मेरी आप सब लोगों से बड़ी रिक्वेस्ट है कि इन आइटम को ट्रेडिंग की हद तक रखें, और मैं आपको अगर सही वाला मशवरा दूं कि तो इसको इंट्राडे से ऊपर रखें ही ना, आप इसकी डिलीवरी उठाएं ना, काम करना है ना। मेरा मानना ये कि इंट्राडे से ऊपर इसके अंदर काम ही नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। डिलीवरी तो लेकर ही नहीं रखनी चाहिए। आपने देखा होगा लास्ट बार भी 120 रुपये के पास गया,
और अगले दिन इसको लोअर लॉक लगा। इसकी आदत रह चुकी है, पहले भी आप देखेंगे जब ये चलना शुरू हुआ अप्रैल में, ठीक है ना, अप्रैल में कहाँ से चला 42 रुपीज़ से कहाँ तक गया, तकरीबन ये गया 81 रुपीज़, फिर इसको लाइन से लोअर लॉक लगे 57 रुपीज़ तक। मतलब ये जो चीज़ है ना, ये शो करे कि डेंजर है। नो डाउट ये बढ़ सकता है क्योंकि बड़े लोगों के हाथ में माल है ना, वो लोग क्या कर रहे हैं कि इसके अंदर मैनिपुलेशन कर रहे हैं, लोगों को चढ़ा रहे हैं। लेकिन इसमें जब लोग फंसते हैं ना तो फंसते भी इस तरीके से। अभी तो चल रहा है सट्टा, ये हमें नहीं पता कहाँ तक लेकर जाए। मैं फिर कह रहा हूँ, मैं मंदी में नहीं हूँ ना, मैं आप लोगों को ये कह रहा हूँ कि आप लोग इसको शॉर्ट सेलिंग करें, क्योंकि हम मार्केट के खिलाफ तो नहीं जा सकते ना, प्लेयर के खिलाफ तो नहीं जा सकते। वो इसको 150 पे लाके छोड़े, वो इसको 200 पे लाकर छोड़े, हमें तो काम करना मोमेंटम के साथ। और मैं वो कह दूँ, सिर्फ एक्सपीरियंस लोग जिसको काम करना है वो करें। वैसे तो इसके अंदर काम ही नहीं बनता, और मेरा तो मानना है इसको अंदर इन्वेस्टमेंट भी नहीं करनी चाहिए। आप चाहे तो एवीएन जो इसकी होल्डिंग कंपनी है उसको फिर कंसिडर कर सकते हैं, एक मैं कंपैरिजन के लिए कह रहा हूँ, ठीक है ना। बहरहाल उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये फैक्ट्स एंड फिगर्स अच्छे लगे होंगे। हमें जो बताया जा रहा है कि 50% की ग्रोथ है रेवेन्यू में, लेकिन ये नहीं बताया जा रहा कि इसकी रेवेन्यू 6 रुपये पर शेयर था तो अब 8 रुपये पहुँच गया, उसको 100 रुपये पहुँचने में कितना टाइम लग जाएगा। इन कंपनीज़ को सही मायनों में कब फ़ायदा होगा, जब डॉलर बढ़ेगा, तब आप कोई और अच्छी कंपनी देख सकते हैं जो वाकई में फंडामेंटली स्ट्रांग हो, ठीक है ना। इसकी बुक वैल्यू आप देखेंगे तो 16, 17, 18 रुपये के करीब है। नो डाउट ऑल्दो जो आपका ये सेक्टर है टेक्नोलॉजी सेक्टर, उसकी वैसे भी थोड़ी बुक वैल्यू कम होती है, लेकिन इसकी तो वाकई में सबसे ज़्यादा कम है कंपेयर टू बाकी जो स्टॉक्स है। तो प्राइस टू बुक वैल्यू भी वन ऑफ द मोस्ट एक्सपेंसिव इन इट्स सेक्टर। तो बहरहाल इन सब चीज़ों को आप तो ध्यान में रखिएगा, और आप इस वीडियो को मैक्सिमम शेयर कीजिएगा। हो सकता है कि आपकी वीडियो शेयर करने की वजह से किसी और का पैसा बच जाए और वो आपको दुआएं दे, ठीक है। तो मैं इजाज़त चाहता हूँ। फिल वक्त तेज़ी में है ये स्टॉक, आपको पूरी सिचुएशन बता दिए। सट्टा हो रहा है, काम जिसको सट्टा करना है वो शौक से सट्टा करे, ठीक है। शॉर्ट सेलिंग की मैं बिल्कुल रिकमेंडेशन नहीं दे रहा हूँ, लेकिन फ़िलहाल कोई फंडामेंटल नज़र नहीं आ रहा है इसका। आगे जाके कभी कुछ होगा तो हम देख लेंगे, लेकिन फिल वक्त तो इन्वेस्टमेंट का दूर दूर तक कोई दिखाई नहीं दे रहा। तो इजाज़त चाहता हूँ। वीडियो अच्छी लगी तो लाजमी लाइक और चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा। मैं हूँ हमजा वसीम PSX एनालिसिस से।